अधिकार क्या है? अधिकार क्या है हमारा, ये दूसरी बुक का यानी पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक का जो कि 11th का है उसका दूसरा चैप्टर है अधिकार। ठीक है, इसके हम सभी MCQ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहला अधिकार क्या है? तो अधिकार जो कि मानव होने के नाते हमें प्राप्त है। दूसरा पॉइंट कि जिससे हमारा विकास हो और दूसरे का नुकसान भी ना हो। तीसरा कि जो भी समाज के द्वारा स्वीकारा गया हो। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मैं सिगरेट पीता हूँ या मुझे पीना चाहिए तो वो समाज ने नहीं स्वीकारा तो ये अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सभी है ना, जो मानव होने के नाते हमें मिलता है, हमारा विकास हो, दूसरे का नुकसान ना हो और समाज जो स्वीकार ले उसे क्या कहेंगे हम? अधिकार। ठीक है, तो ये सभी इसके आंसर आ जाएंगे। क्या सभी दावे अधिकार है? तो नहीं, सभी दावे अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर मैंने बोला कि मुझे घूमने का अधिकार है, रातों रात मुझे गाना बजाने का अधिकार है, तो ये सभी नहीं है, ये सब दावे हैं और समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा तब तक ये अधिकार नहीं है। ठीक है, अब हमारा कि 17वीं 18वीं शताब्दी में सिद्धांतकारों ने किन अधिकारों की बात की थी? तो 3 अधिकारों की बात की थी। एक था स्वतंत्रता, दूसरा जीवन जीने का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। तो ये सभी हमारा आंसर हो गया। इन 17वीं 18वीं शताब्दी में जो सिद्धांतकार थे उन्होंने स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार और संपत्ति के अधिकार के बारे में बातें की थी। अब हमारा मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? मूल का मतलब जड़ होता है, तो मूल अधिकार जो होता है वो मूल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो प्रकृति से हमें प्राप्त है और इससे हमें ना कोई छीन नहीं सकता, इसलिए इसे हम मूल अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार है क्या? तो ये मानव अधिकार की सुरक्षा करता है। अब कि अधिकारों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो अधिकार की हमें आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि अपनी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए, है ना। जब तक हमें अधिकार ही नहीं प्राप्त होगे तो क्या हमें स्वतंत्रता मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या हमें गरिमा महसूस होगी? नहीं होगी। लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, तो यानी ये इसके लिए हमें अधिकार की आवश्यकता है। और है कि व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता का विकास करने के लिए, तो ये सभी हमारा आंसर आ गया। अब है हमारा राजनीतिक अधिकार क्या है? तो राजनीतिक अधिकार जो भी राजनीति से रिलेटेड, जैसे मतदान करना, पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, ठीक है, तो ये सभी क्या है? हमारे राजनीतिक अधिकार है। अब हम आते हैं सामाजिक अधिकार पे। तो सामाजिक अधिकार जो कि हम समाज में रहते हैं, तो हमें समाज में रहने का अधिकार तो है ही, तो ये सामाजिक अधिकार कहलाए। अपनी मनपसंद के रीति रिवाज, तुम दिवाली मनाओ, होली मनाओ, ईद मनाओ, कुछ भी मना सकते हो, ठीक है, तो ये सभी हमारे रीति रिवाज मनाने का भी अधिकार है। और खुद का यानी अपने आप का यानी स्वयं का विकास करने का भी अधिकार हमें है, जो कि सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब आर्थिक अधिकार क्या है? तो पैसा कमाने का अधिकार। तो पैसा कैसे कमाया जा सकता है? यानी व्यवसाय करके। तो कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार या नौकरी करने का अधिकार, ये सभी किसके अंदर आते हैं? आर्थिक अधिकार में आते हैं। अब कि अधिकारों को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? तो अधिकारों को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं? तो जनता जागरूक होना, तब अधिकार शक्तिशाली बनता है। स्वतंत्र प्रेस हो, प्रेस को क्या होता है? तो मीडिया, ठीक है, जब मीडिया ना स्वतंत्र हो तब भी अधिकार शक्तिशाली बनता है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो कि न्याय कर सके, तो भी हमारा अधिकार जो है वो शक्तिशाली बनेगा। शक्तियों का विभाजन हो, यानी राज्य और केंद्र के भी शक्ति का विभाजन होगा, जिससे भी कोई भी संविधान को नष्ट नहीं कर सकता है। राज्य का नागरिक के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप ना करे, तो आंतरिक मामलों में तो राज्य जो है नागरिक के आंतरिक मामलों में जब हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो अधिकार क्या होगा? शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये सभी हमारा आंसर हो गया। अब है हमारा कि सांस्कृतिक अधिकार क्या नहीं है, ठीक है, तो त्योहार, पूजा, उत्सव मनाने का अधिकार, हाँ ये संस्कृति है, क्योंकि ये हमारी कल्चर है। किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, नहीं, ये भी संस्कृति है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, हाँ, तो हमारा तीसरा ही मिल गया कि ये नहीं है, लेकिन हम चौथा भी पढ़ लेते कि सांस्कृतिक अधिकार और क्या है, तो एक शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार जो है वो हमारा सांस्कृतिक अधिकार है। कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य जिम्मेदारी है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऋण होता है। क्या होता है? ऋण, यानी जिसे कर्ज भी कहते हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य ये है कि अधिकार प्राप्त, जब तुम्हें अधिकार मिले हैं तो तुम्हें उसके नाते तुम्हें कुछ करना भी चाहिए। तो यानी अधिकार प्राप्त करने के बदले हमने जो निभाई है ना, उसे जिम्मेदारी कहते हैं, जिसे हम कर्तव्य कहते हैं, ठीक है। अब कानूनी कर्तव्य कौन से हैं? तो कानूनी कर्तव्य जो कि कानून के द्वारा हमें कर्तव्य मिले हुए हैं, जैसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, नियमित रूप से कर देना, तो ये सभी क्या है? कानूनी कर्तव्य है।
अब है कि मौलिक अधिकार के बारे में मैंने बता रखा है। तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में, तो संविधान के तीसरे भाग में है तथा अनुच्छेद कौन सा है, तो 12 से 35 है। कौन सा अनुच्छेद है, 12 से 35। अब हमारा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो एक है स्वतंत्रता का, कौन सा, स्वतंत्रता का, फिर समानता का, फिर शोषण के विरुद्ध का, फिर धर्मनिरपेक्षता, फिर शिक्षा और संस्कृति, और आखिरी जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, अब संपत्ति का अधिकार हट चुका है।